एक अकेला सुअर डार्क नाइट जंगल में भाग रहा था। उसके डरे हुए चेहरे और जल्दबाजी की वजह यह थी कि उसके पीछे एक भयानक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था जो बहुत तेजी से पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। सही मौका देख उस रहस्यमयी मॉन्स्टर ने सुअर पर हमला कर उसका सिर काट दिया। ये मॉन्स्टर दिखने में बहुत डरावना है और इसके पंजे धारदार ब्लेड की तरह है। जब वह अपने शिकार को खाने ही वाला था कि पीछे से उसे किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आई। हम उसके पीछे शिकारियों की एक टीम देखते हैं जो उसे यहां मारने के पक्के इरादे से आई थी, और कुछ समय बाद वह उसे मारने में सफल भी हो जाते हैं, जिसे अब वह मॉन्स्टर उन इंसानों के पैरों में पड़ा था। हजारों लोग अपनी स्क्रीन्स पर इसे देख रहे थे और खुशी मना रहे थे कि आखिरकार स्काई नाइट स्क्वाड ने एस क्लास जायंट माउंटिस लॉर्ड को हरा दिया था। फिर हम एक सफेद रोब पहने आदमी को देखते हैं जो अपना चश्मा संभालते हुए गंभीर लहजे में बोला कि अब गेम के मूल्य स्थिर हो गए हैं जैसे कि पहले थे। इस दुनिया के बारे में हमें बताया जाता है कि अब तक जो हमने देखा वो एक गेम ही था, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ये गेम दूसरे गेम से बहुत ही अलग है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह असली दुनिया पर आधारित था। ये सब कुछ 20 साल पहले शुरू हुआ था जब अचानक पोर्टल जो दूसरी दुनियाओं में ले जाते थे पूरी दुनिया में दिखने लगे। ये दुनियाएं फैंटेसी की दुनियाएं थीं, बिल्कुल किसी फैंटेसी नॉवल की तरह। इनमें विभिन्न जादुई प्राणी और जादू मौजूद थे। इन दुनियाओं को एक और नाम से जाना जाता था, जंगल। इंसानों को थोड़ी रिसर्च के बाद पता चला कि जंगल असली दुनिया से जुड़ा नहीं था, इसलिए इस पर असर नहीं डाल सकता था। आसान शब्दों में कुछ भी, चाहे वो जादुई वस्तुएं हों या कोई खास स्किल जो खोजकर्ताओं ने जंगल में हासिल किए हों, उन्हें असली दुनिया में नहीं लाया जा सकता था। लंबे समय तक कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सका, जब तक कि शेन वॉन कंपनी ने जंगल के अधिकारों को नहीं खरीद लिया। अपनी उन्नत तकनीक से उन्होंने अलग अलग दुनियाओं को मिलाकर और रूपांतरित करके एक बड़े पैमाने पर इंटरैक्टिव गेम बना दिया, जिसका नाम था सर्वाइवल इन द अपोकलिप्स। इस गेम में जब एक बार खिलाड़ी पोर्टल से अंदर चला जाता है तो वह एक नाइट बन जाता है जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, उस दुनिया में जीवित रहना। हालांकि लोग इस गेम में अमर नहीं थे और जंगल में मर सकते थे, लेकिन फिर भी वो जो आम जिंदगी से बोर हो गए थे, नए अनुभव लेने के लिए गेम में आते थे। वो न तो मॉन्स्टर्स से डरते थे और न ही इस बात से कि वो वहां हमेशा के लिए मर सकते थे, जिससे आज असली दुनिया के ज्यादातर लोग दूसरी दुनियाओं में जा चुके हैं। कुछ अमीर लोगों ने तो बहादुर लोगों को भी नौकरी पर रख लिया है ताकि वो दूसरी दुनियाओं में सुरक्षित रह सकें। अब ये सिर्फ एक गेम नहीं रह गया है, बल्कि ये एक असली आर्ट बन गया है। और लिन त्यान जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, इस शानदार आर्ट के निर्माताओं में से एक है। लेकिन सभी लोग ये नहीं सोचते थे कि जो लिन त्यान कर रहा था वह सही था। जैसे ही वह ऑफिस में प्रवेश करता है, उसे तुरंत दुश्मनों का एक समूह मिलता है जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उनके लीडर ने उसके मुंह पर कागज फेंके और नाराजगी से पूछा कि क्या वही था जिसने माउंटिस के डेटा और विशेषताओं को बदला था। इस एरोगेंट व्यक्ति का नाम लिडावलोंग था। वह कंपनी के हाई रैंकिंग अधिकारियों में से एक का वंशज था और गेम में भी एक हाई लेवल योद्धा था। उसे लिनत्यान के जवाब की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि केवल वही ऐसा कर सकता है। उसे बस उसकी आलोचना करनी थी। वह उसे कहता है, तुमने जो एडजस्टमेंट की थी वह कंपनी द्वारा अप्रूव नहीं की गई थी, तो तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? जवाब में वह उससे कहता है, जो भी मैंने किया वह गेम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए किया। अभी का गेम उस तरफ काम नहीं कर रहा था जिस तरह से मैंने उसे बनाया था, जिस वजह से गेम अनकंट्रोलेबल हो सकता है, जो कि खतरनाक है। लेकिन चाहे वह कुछ भी कहे, उसके शब्द लिडावलोंग के दिल तक नहीं पहुंच पाते थे। उसके कपड़ों को पकड़कर उसने क्रोध से पूछा कि कब से उसे कंपनी पर अपनी शर्तें थोपने का अधिकार मिल गया। उसने कहा कि कंपनी के पास कार्रवाई करने के अपने कारण हैं और उसे सिर्फ उनका पालन करना चाहिए। लिन त्यान नहीं चाहता था कि वह इतनी आसानी से हार मान ले और कंपनी के हाथों का कठपुतला बने। जिसे लीन गुस्से से उसे कहता है, मैं वो व्यक्ति हूं जो इस गेम के सभी कंटेंट का इंचार्ज हूं। मैंने पहले ही मॉन्स्टर डिजाइन पैरामीटर और उनकी विशेषताओं को कस्टमाइज्ड किया था। अगर उन्हें फिर से बदला गया तो परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं। लिडावलोंग ने समझ लिया कि वह आखिरी समय तक अपनी बात पर अड़ा रहेगा, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदल ली। उसने कहा कि सब कुछ उस पर निर्भर करता है और उसे किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है। उसे वही नतीजे चाहिए और कुछ नहीं। और जोड़ते हुए कहा कि अगर उसे जो चाहिए वह नहीं मिला तो हर कोई नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बात उसके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमारे नायक को चेतावनी दे रखी थी कि वह अपने अधिकारियों की जानकारी के बिना कोई भी बदलाव न करे। उनकी राय में वह सोचता था कि यहाँ का वो बॉस है और उसकी ये समस्या उनके काम में बाधा डाल रही है।
अब जब सब कुछ लिडावलोंग के नियंत्रण में आ गया था, उसने लिन तियान को चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा नहीं करना चाहता, तो वह अपने इस्तीफे के लिए मुझसे कह सकता है। हमारा नायक नहीं समझ पा रहा था कि इन लोगों को क्या समस्या है। उनका लक्ष्य ऐसा गेम नहीं बनाना था जिसे हर कोई एंजॉय करे, जो कि उसके सिद्धांतों के विपरीत था। और यदि वह यहाँ काम करता रहा तो लेकिन अचानक उसके विचारों को किसी की आवाज ने बाधित कर दिया और किसी ने नरमी से उसके हाथ को छुआ। यह व्यक्ति एक खूबसूरत लड़की निकली जिसका नाम लूयू था। उसने उससे शांत रहने और बेवजह उतावला न होने को कहा। उसे देखकर हमारा नायक वाकई शांत हो गया और विवाद को आगे नहीं बढ़ाया। हमारा नायक एक बहुत मुश्किल फैसला करने की स्थिति में था, क्योंकि कुछ परिस्थितियों के कारण उस पर लाखों डॉलर का कर्ज था। उसका एकमात्र उपाय यही नौकरी थी जो उसे कुछ हद तक पूरा करने में मदद कर रही थी। अगर वह इसे भी खो देता है, तो शायद कर्ज वसूलने वाले उसकी पिटाई करके उसे कहीं मरने के लिए छोड़ देते। हालांकि लिन को एक और बात की चिंता थी कि क्या कंपनी के लिए काम करना वाकई सुरक्षित था। वह इसके बारे में निश्चित नहीं है। इसलिए उसने लिडावलोंग से कहा कि उसे फैसला लेने में कुछ समय चाहिए। वो वहां से जाते वक्त उसे चेतावनी देता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हो कौन और कंपनी तुमसे क्या करवाना चाहती है। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसे करने की इजाजत तुम्हें नहीं है। कुछ देर बाद लिन तियान एक बेंच पर लूयू के साथ बैठा था। लूयू ने हमारे नायक को दिल से धन्यवाद किया, क्योंकि उसकी सलाह के बिना वह कभी नहीं समझ पाती कि समस्या क्या है। हमारा नायक केवल इतना कहा कि उसके डिजाइन में कुछ गलत नहीं था, उसने बस कुछ टिप्पणियां की थीं। लुयू उसे कहती है, अगर उसने शुरुआती दौर में उसकी मदद नहीं की होती, तो उसे काफी पहले ही बर्खास्त कर देते। और उससे कहती है, मैं आपके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि आप अक्सर कंपनी के खिलाफ बोलते रहते हो। मुझे डर है कि वो आपके साथ कुछ बुरा कर दे। मैंने ये भी अफवाह सुनी है कि कंपनी अक्सर जंगल का इस्तेमाल अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए करती है। इसलिए उसके लिए उनसे इतनी बार लड़ना बहुत खतरनाक है। लिन को उसके शब्दों से सहमत होना पड़ा, क्योंकि वह समझ गया था कि कंपनी शायद अब उससे छुटकारा पाना चाहेगी। इसलिए उसने जवाब दिया कि वह इसका ख्याल रखेगा। उसका जवाब सुनकर लू तुरंत खुशी से मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे ऑफिस वापस जाना था। लिन उसकी गहरी निगाहों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वह कंपनी में उसके साथ बात करने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। उसके लिए लू यूं ही उसकी उदास दुनिया में एकमात्र प्रकाश की किरण थी। इसलिए वह उसे उसके जीवन से गायब होने नहीं दे सकता था। उसकी गहरी निगाहें देखकर लू ने पूछा कि क्या बात है। हमारा नायक अचानक खड़ा हो गया और जल्दी से उसके पास चला आया। उसे मालूम था कि उसे यह बताना उसके लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो उसे कहा कि जल्द ही कंपनी या यहां तक कि पूरी दुनिया में बड़े बदलाव आने वाले हैं, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। उसके शब्दों को सुनकर लू परेशान हो गई और पूछने लगी कि उसका क्या मतलब है। लिनत्यान उससे इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन वह अभी भी उसकी रक्षा कर सकता था। इसलिए उसने वादा किया कि वह हर संभव प्रयास करेगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसका जवाब शब्दों से परे था। लू ने उसे एक किस दी और मुस्कुराहट के साथ उसने विदा लेते हुए उससे कहा कि वह उस पर भरोसा करती है, चाहे उसके शब्दों का जो भी मतलब हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रक्षा जरूर करेंगे। उसे वहां से जाते हुए देखकर वो मन में कहता है, हाँ, हकीकत में कंपनी एक राज छिपा रही थी जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। मैं इसे एक्सीडेंटली जान गया था, लेकिन अब उसे एक बात समझ आ गई कि कंपनी छोड़ना उसके लिए खतरनाक होगा। न केवल इसलिए कि कर्ज वसूलने वाले उसे मार सकते हैं, बल्कि इसलिए भी कि कंपनी को शक हो सकता है और वे शायद उसे मारने की कोशिश करेंगे। अब वह ऐसे जाल में फंस गया था जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे मालूम था कि जल्द ही कंपनी उस पर एक्शन लेगी, इसलिए वो खुद से तैयार रहने को कहता है। इसी बीच हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए थे और बीच में कुछ प्रोजेक्शन थे जो कि कंपनी के हेड थे। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि अब शेचुआंग प्रोजेक्ट की 76वीं बैठक शुरू की जाए। बैठक में एक प्रमुख ने तुरंत रिपोर्ट किया कि रेड डिवीजन ने पता लगाया है कि जंगल का विस्तार शुरू हो गया है। इसका मतलब सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि वे उस बड़े इवेंट के बहुत करीब पहुंच गए हैं जिसका वे इंतजार कर रहे थे। लेकिन समस्या यह थी कि वह जंगल लॉर्ड जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे, कभी सामने नहीं आया। लिडावलोंग जो बैठक में मौजूद था, उसने कहा कि लिन त्यान, जो गेम डेवलपमेंट का इंचार्ज है, वो हमेशा ही उन मूल्यों को अस्वीकार किया है जो उन्होंने उसे करने दी थी। मेरा अनुमान यह है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे जंगल का राज पता चल गया है।
वहां मौजूद एक और व्यक्ति ने उसकी बातों की पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, वो पहले से ही जंगल के असली राज को जानता है। ये सुनकर उसके करीब बैठे व्यक्ति ने तुरंत कहा कि यह राज्य पूरी दुनिया को उलटने की क्षमता रखता है। उस जैसे साधारण व्यक्ति को इस बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उसे तुरंत मार दो। कंपनी के प्रमुखों में से एक ने हमारे नायक का नाम पहचाना और कहा वो एक बहुत प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसलिए मैंने ही उसे मेरी कंपनी में काम करने के लिए उसके परिवार को बहुत बड़े कर्जे में डाला था। चूंकि ये मूल रूप से लिडावलोंग तुम्हारा विचार था, इसलिए अब तुम्हें ही इससे निपटना होगा। वह हमारे लिए खतरा बन गया है। तुम्हारे अंडर जो नाइट्स हैं, उन्हें उससे निपटने दो और जंगल में मार दो, जैसा कि हमेशा करते हो, जिसे किसी को पता नहीं चलेगा। लिडावलोंग जवाब में कहता है, मैं तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद जंगल में युद्ध की आवाजें गूंजने लगीं और थोड़ी ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हम बहुत सारी लाशों के बीच लिन तियान को देखते हैं, जो इस लड़ाई की थकान से घुटनों पर बैठा था। लिडावलोंग ने कहा कि मैंने उम्मीद नहीं की थी, लिन तियान, तुम अपनी गेमिंग प्रिविलेज का इस्तेमाल करके इतना गोडली आउटफिट अपने लिए बनाओगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे नाइट्स इतना भारी लॉस उठाएंगे। अगर लुयू ने तुम्हें अपने आप को दिखाने को फोर्स नहीं किया होता, तो तुम्हें यहाँ ढूंढना बहुत मुश्किल होता। और जिज्ञासा से सवाल पूछते हुए कहता है, तुम इसकी कब से तैयारी कर रहे हो? क्या राज को जानने के बाद से, या तुमने पहले से ही पता लगा लिया था कि हम तुमसे कभी ना कभी छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे? एक ईविल मुस्कुराहट के साथ वह कहता है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते ही कोई उसके सीने में तलवार घोंप देता है। वह तलवार और किसी ने नहीं, लुयू ने घुसाई होती है। इस बार जब उसने उसे बुलाया, तो उसे वही खिली मुस्कुराहट नहीं मिली जो हमेशा मिलती थी। उसके चेहरे पर सिर्फ निरपेक्षता थी। उसका लाचार शरीर जमीन पर गिर गया। उस पल वह सोच रहा था, मुझे हमेशा से ही पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा जिससे मेरी सारी तैयारी नाकाम हो जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ, जब शिंचुआंग टेक्नोलॉजी द्वारा की गई जांच में पता चला कि जंगल असली दुनिया से बाहर है, जिससे मानव जाति उसमें शांतिपूर्ण ढंग से रह सकती है। लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि जंगल धीरे धीरे फैल रहा था और लगभग 10 वर्षों में वह पूरी तरह से पृथ्वी को निगल लेगा। यानी भविष्य में मानव जाति को ना चाहते हुए भी जंगल में प्रवेश करना होगा अपने सर्वाइवल के लिए। क्लीन इस गेम के आर्किटेक्ट्स में से एक था, जो जंगल को ऐसे गेम में बदलने के लिए जिम्मेदार था जिसमें मानव जाति रह सके। हालांकि टॉप मैनेजमेंट ने उससे यह जानकारी छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इंचार्ज होने की वजह से उसे कंपनी के सभी प्लान मालूम हो गए, जिस वजह उसे पता था कि कंपनी कभी ना कभी उसे मारने की कोशिश जरूर करेगी, और जिस वजह से उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी, जिससे वो उन्हें सफलतापूर्वक हराने में कामयाब हो ही गया था। सब कुछ जैसा वह चाहता था वैसा हो रहा था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इंसान उसे धोखा देगा। लुयू उसके करीब आकर उसे कहती है, सीनियर, क्या आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया कि शुरुआत से ही तुम्हारी जिंदगी प्लान की गई थी? तुम्हारे माता पिता की मौत और तुम्हारे ऊपर का बड़ा कर्जा, उसकी ऐसी विकट परिस्थिति में कंपनी का वहां होना, इसके पीछे एक ही वजह थी, तुम्हारा गेम डिजाइन का अमेजिंग टैलेंट, जिस वजह से कंपनी ने यह प्लान बनाया। और मैं इस प्लान की आखिरी कड़ी हूं। अगर तुम्हें इसके लिए मुझे ब्लेम करना है तो तुम कर सकते हो। और मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, सीनियर, आप सचमुच बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे और अब आपको ऐसे देखते हुए मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे नायक को कुछ भी परवाह नहीं थी। वह बस यही कह पाया, तो तुम थी? लिडावलोंग और देर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लू से कहा कि उसे और बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा इस बार का मिशन सिर्फ उसे मारना था, लेकिन अब ऐसा लगता है हमें उसे खुद मारने की जरूरत भी नहीं है। एक घमंडी मुस्कुराहट लिडावलोंग के चेहरे पर आ गई और उसने जंगल के अंदर देखते हुए कहा, हम उसे यहीं छोड़ देते हैं, उसके डिजाइन किए गए मॉन्स्टर द्वारा खाए जाने के लिए। फिर वो पोर्टल खोल उसके अंदर गायब हो गए। मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ने लगे। वो अपनी ऐसी स्थिति में कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि अगले ही पल उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि होस्ट जीवन घातक स्थिति में होने का पता चला है, इसलिए जंगल सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। जंगल लॉर्ड की पहचान डाउनलोड होने लगी। कुछ ही क्षण में लोडिंग पूरी हुई और अब उसके सामने एक नया नोटिफिकेशन आया, जिसमें था कि वो एक लेवल 1 का एलियनेटेड म्यांतिस बन गया है, जिसके पास एक एक्टिव स्किल फ्लैश और एक पैसिव स्किल जंगल इंस्टिंक्ट है।
कुछ पल बाद एक चमकीली रोशनी की किरण जंगल के बीचों बीच स्थित एक खुले मैदान पर गिरी। वो लीन था, जो अपने आसपास देखकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो टेलीपोर्ट करने में सफल रहा। वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है, हाँ यही है। ऐसा लगता है कि मैंने कंपनी के एग्जीक्यूटिव को सफलतापूर्वक गुमराह कर दिया। क्या उन्होंने सोचा मेरा आर्मर ही मेरा ट्रम्प कार्ड है? लेकिन ऐसा नहीं था। अब जो बना है वो असली उसका ट्रम्प कार्ड है। जंगल के आगमन के बाद लोग तुरंत इसकी खोज करने लगे, जिसे पता चला जंगल मूल रूप से एक शक्तिशाली प्राणी का घर था, जंगल लॉर्ड। हालांकि वह लंबे समय से गायब था और कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली थी। लगभग हर पत्थर की नक्काशी दिखाती थी कि उस समय की नस्लें उससे कितनी डरती थीं। ये सब लुयू लिडावलोंग को दिखाते हुए कहती है, हमारी रिसर्च के अनुसार मास्टर क्लास के क्रिचर्स जो अभी तक जंगल में मारे गए थे, उनकी शक्तियां अभी भी किसी रूप में मौजूद हैं। सरल शब्दों में कहें तो पूर्व जंगल लॉर्ड की आत्मा अभी भी किसी न किसी रूप में मौजूद थी, जो सही मौके का इंतजार कर रही थी कि वह फिर से जन्म ले सके। इसकी शक्ति को समझते हुए लिडावलोंग उसे कहता है, ये गेम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था जिसे हम बना रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि जल्दी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। उसका इरादा इस शक्ति को खोजना और उसे पूरी तरह से नष्ट करना था। लिन, जो इस चीज का इंचार्ज था, उसने कहा कि फिलहाल उनके पास इस शक्ति के बारे में कोई सुराग नहीं है। अगर कुछ पता चलता है तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन राज जानने के बाद भी उसने कंपनी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि असल में यही उसकी असली रणनीति थी, जिसे उसने खुद के लिए छिपा रखा था। वह जंगल लॉर्ड की शक्ति, जिसकी कंपनी इतनी मेहनत से तलाश कर रही थी, अब उसके पास थी। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज भी थी जो इस शक्ति को उसके लिए सूटेबल बनाती थी। वह थी जंगल सिस्टम। यही वह चीज थी जो उसे मजबूत बनने में मदद करेगी। तभी उसके सामने उसका पहला मिशन आ गया, सर्वाइवल। उसकी मौजूदगी ने जंगल के मॉन्स्टर्स का ध्यान आकर्षित कर लिया था और अब वे उसका शिकार करने यहाँ आ रहे थे। हमारे नायक के लिए यह काम बहुत आसान था। उसे बस जीवित रहना था। इनाम 1000 जंगल पॉइंट्स था। लीन पहले भी अक्सर जंगल में शिकार करने जाया करता था और इस गेम का डिजाइनर होने की वजह से वो जंगल के बारे में सब जानता था, जिसे उसे पता था कि अभी वो डार्क फॉरेस्ट में है, जिसका मतलब कि यहाँ रहने वाले मॉन्स्टर स्पेक्ट्रल वुल्फ है, जो पहले से ही यहाँ मौजूद थे। अगले ही पल, जैसा हमारे नायक ने अनुमान लगाया था, एक क्रोधित भेड़िया उस पर टूट पड़ा। हालांकि हमला इतना अचानक और तेज था, लेकिन हमारा नायक बिना किसी दिक्कत के बच निकला। यह सब उसके पैसिव स्किल जंगल इंस्टिंक्ट की वजह से संभव हुआ। इसकी बदौलत लिन बुरी नियतों को महसूस कर सकता था और इंस्टिंक्टिव तौर पर प्रतिक्रिया दे सकता था। उसने पहले भी स्पेक्ट्रल भेड़ियों का सामना किया था। ये लो लेवल के मॉन्स्टर थे और अक्सर डार्क फॉरेस्ट में ही रहते थे। उनकी औसत लड़ाकू शक्ति थी और साधारण भेड़ियों की तरह वे झुंड में शिकार करना पसंद करते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत संख्या में थी। हालांकि हमारे नायक के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सभी भेड़िए लो लेवल के थे। इसके अलावा उसके पास जंगल इंस्टिंक्ट से भी कुछ और मदद मिल रही थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति अटैक स्किल फ्लैश थी, जो उसे अविश्वसनीय गति से चलने और हमला करने में मदद करती थी। बावजूद अपनी भारी गति के, लिन को इसे नियंत्रित करने में कोई दिक्कत नहीं आई और न ही किसी चीज से टकराने का खतरा रहा। इसकी वजह थी उसकी पैसिव स्किल जंगल इंस्टिंक्ट इसे संभाल लेती थी और उसे जैसा चाहे आगे बढ़ने देती थी। इन दोनों स्किल्स का संयोजन वाकई बहुत अच्छा था और अच्छी तरह से काम करता था। लेकिन ये उसके लिए सब कुछ नहीं थे। वह एक गेम डेवलपर था और इसका मतलब था कि उसके पास गेम और इसकी मैकेनिक्स के बारे में गहरी जानकारी थी। जंगल में 1 साल से ज्यादा समय बिताने के बाद वह हर छोटी से छोटी बात को जानता था। जब एक भेड़िया उसकी ओर आ रहा था, तो उसने कुछ भी करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वह जानता था कि भेड़िए का भविष्य पहले से ही तय हो चुका है। क्योंकि उसने ऐसे असामान्य फूल पर कदम रख चुका है जो वास्तव में एक शिकारी है। सामान्य तौर पर यह सोने की अवस्था में रहता है, लेकिन एक बार सक्रिय हो जाने पर इससे बचना लगभग असंभव हो जाता है, जिसे वो भेड़िया वहां मारा जाता है और वो दूसरे भेड़ियों को जंगल के और अंदर ले जाता है और बड़ी आसानी से उन्हें मार देता है, जिसे अब उसका स्टेमिना खत्म होने की कगार पर था, लेकिन उसका लेवल अब 3 है। वो सभी को मरा देख कहता है, मुझे ह्यूमन सोसाइटी से ज्यादा जंगल अपने घर जैसा लगता है। तभी उसे कुछ याद आया, सिस्टम ने अभी तक उसे मिशन कंप्लीशन का नोटिफिकेशन नहीं भेजा है, जिसका मतलब यह था कि खतरा अभी तक टला नहीं था। तभी अचानक उसकी जंगल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है, जो उसे एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही थी कि पीछे से कोई उस पर हमला करने वाला है।
जिसे वो पीछे देखता है तो उसके सामने लेवल 6 का स्पेक्ट्रल वुल्फ था। अपने इतने करीब स्पेक्ट्रल लॉर्ड वुल्फ को देखकर वह पूरी तरह डर गया था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक लो लेवल मॉन्स्टर लॉर्ड यहाँ आ सकता है, क्योंकि इसके यहाँ आने की संभावना 1% से भी कम थी। इसलिए वह सोच भी नहीं सका कि वो वास्तव में एक से मिलेगा। उनके लेवल्स के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि वो बस पास खड़े होने से भी उसका दबाव महसूस कर रहा था। आगे क्या करे, इस बारे में सोच ही रहा था कि स्पेक्ट्रल वुल्फ उस पर झपटा, उसे एक ही बार में खत्म करने के इरादे से। लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। लेकिन उसका स्टैमिना लगभग खत्म हो चुका था और हर सेकंड के साथ स्थिति और बदतर होती जा रही थी। वुल्फ लॉर्ड लगातार हमला करता रहा। लिन के पास बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो स्टैमिना की कमी से कमजोर महसूस कर रहा था। कुछ ही हमलों के बाद स्पेक्ट्रल वुल्फ लॉर्ड उसे घायल कर दिया। दर्द से दांत पीसते हुए हमारा हीरो चिढ़कर कहता है, ये तो बहुत फास्ट और ताकतवर है। उसे कुछ समय चाहिए था पूरी तरह रिकवर होने के लिए, लेकिन स्पेक्ट्रल वुल्फ उसे वह मौका नहीं देगा। जब इस बार वुल्फ लॉर्ड उस पर झपटा तो उसने अपने बचाव के लिए अपने हाथ अपने सामने कर लिए। यह पागलपन था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। उसके पंजे को अपने करीब देख डर के मारे सोचने लगा कि क्या वो यहां मर जाएगा। लेकिन वो अपने डर को काबू करते हुए कहता है, मैं यहां नहीं मर सकता। मैं कंपनी द्वारा मुझे मारने की हर कोशिश से बचा हूं। मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ की, खासकर उस लुयू से, जिसकी उसने कंपनी के लिए काम करते हुए मदद की थी और मार्गदर्शन भी किया था। लू ने उससे बहुत बार मदद मांगी थी और उसने कभी भी मना नहीं किया था। उसने उसकी सबसे मूर्खतापूर्ण और स्पष्ट प्रश्नों का भी धैर्य से जवाब दिया था। उसने उसे समझाया था कि जंगल उन गेमों जैसा नहीं था जिन्हें उन्होंने पहले बनाया था। जिस ढांचे से गेम बनाया गया था, उसमें कई संभावनाओं को ध्यान में रखना होता था, न कि कठोर सूत्र पर चलना होता था। इसका कारण बहुत सरल था। जंगल जीवित था। उसके लिए सबसे ज्यादा भरोसा किए गए व्यक्ति द्वारा पीठ में छुरा घोंपा जाना दर्दनाक था। और यही दर्द और नफरत थी जिसके लिए वो जीना चाहता था। जैसा कि उसने लुयू से कहा था, जंगल वास्तव में जीवित था, इसलिए वह सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ किसी भी कीमत पर बचना ही उसकी एकमात्र आवश्यकता थी और यही उसका बदला लेने का एकमात्र तरीका था। अगले ही पल में उसकी पीठ पर पंखों में कंपन होने लगा। उसे यहाँ से भगना ही एकमात्र विकल्प ठीक लगा। उसने सही मौका देख थोड़ी दूरी बनाई और अपने पंखों का इस्तेमाल कर बहुत तेजी से वहां से भाग गया। कुछ ही पल में वह उसे बहुत दूर जा चुका था। लेकिन स्पेक्ट्रल वुल्फ लॉर्ड ब्लड ट्रैकिंग स्किल इस्तेमाल करता है। इससे उसे पता लगता है कि वह कहाँ जा रहा है। हमारा एमसी पेड़ों के बीच बहुत तेजी से गुजर रहा था। उसे पता था कि स्पेक्ट्रल वुल्फ लॉर्ड के पास एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से वह उसके खून की मदद से उसका पता लगा सकता है, जिससे उससे बचकर दूर भाग जाना असंभव था। उसका दिमाग पूरी गति से काम कर रहा था और स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। हालांकि उसकी जानकारी से न तो ऑग्र फूल और न ही विस्फोटक बेरी और जहरीले कुहरैले मशरूम इस लेवल के विरोधी के खिलाफ काम आ सकते थे। जब वह दूसरा कोई रास्ता सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी जो कि काफी बड़ा था। उसे देखते ही उसने कहा, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं अपने बचाव के लिए, और एक बड़ी छलांग लगाकर उस पेड़ के ऊपरी हिस्से पर जाकर चिपक गया। इतने शारीरिक और मानसिक तनाव से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर चिपका रहा, इस आशा में कि सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक होगा। कुछ समय बाद भेड़िया भी उस जगह पहुंच गया और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा कि तभी उस पेड़ के दूसरी साइड से किसी के दहाड़ने की आवाज आई, जो कि एक स्टैलेग्माइट बेयर लॉर्ड था, जो कि लेवल 7 का था। अपनी योजना सफल होती देख वो वहां से जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और कुछ समय बाद वो एक टहनी पर जाकर राहत की सांस लेता है और नीचे का नजारा देखने लगता है, जहां दो असली दिग्गज मॉन्स्टरों की लड़ाई छिड़ी हुई थी। भले ही भेड़िया एक स्तर नीचे था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानने वाला था। उन्हें लड़ते देख लिन ने खुद से कहा कि उसे जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी पल वह इस लड़ाई में घसीट लिया जा सकता है और इस हालत में उनसे लड़ना बहुत जोखिम भरा होगा। इसलिए वह वहां से जाने की सोच ही रहा था कि उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर वह वहीं रुक जाता है। जिसे पढ़ने के बाद उसे उसे समझ आता है कि अगर वह वहां से चला गया
तो उसका मिशन फेल हो जाएगा। तब उसे याद आया कि उसे एक मिशन भी कंप्लीट करना है। बचकर भागने में वो इतना खो गया था कि वो इसे भूल ही गया था। उसे पता था कि उसकी मौजूदगी जंगल के मॉन्स्टरों का ध्यान आकर्षित कर रही है और यह स्टैलेग्माइट भालू भी उसके कार्यों से उकसाया गया था। इसलिए उसने मान लिया कि सिस्टम इस भालू को मिशन में शामिल नहीं करेगा, और चूंकि ऐसा था तो केवल स्पेक्ट्रल वुल्फ लॉर्ड ही उसके मिशन लिस्ट में बचा था। लेकिन उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भालू कुछ ही पल में जीत जाएगा। वह लेवल 7 का था और वह एक सॉलिटरी लॉर्ड भी था, जिसका मतलब था कि वह और भी ताकतवर था। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा लिन ने अनुमान लगाया था। जैसे ही स्पेक्ट्रल भेड़िया मर गया, उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। वादा किए गए 1000 जंगल पॉइंट्स के अलावा यह स्किल पैनल को भी सक्रिय कर दिया, बिल्कुल किसी सामान्य सिस्टम की तरह। वह इन्हीं जंगल पॉइंट्स का उपयोग करके अपने स्किल्स को बेहतर बना सकता है। सबसे पहले लिन अपना स्किल बार ओपन करता है और उसे देखने लगता है। उसमें उसे स्किल्स की कई श्रेणियां देखी। उनमें पहली श्रेणी थी सी लेवल की जनरल स्किल। इस श्रेणी में जहर लगाना, स्टेल्थ, अदृश्य और उड़ना शामिल थे। इन्हें काफी कम कीमतों पर खरीदा जा सकता था। दूसरी श्रेणी थी एडवांस सी लेवल स्किल्स। अभी तक इसमें सिर्फ एक ही स्किल था, जिसका नाम था मॉन्स्टर्स विल। इसकी कीमत 1000 जंगल पॉइंट्स थी और यह उसे जंगल लॉर्ड की इच्छा शक्ति सक्रिय करने की अनुमति देती थी, जिससे मॉन्स्टर जंगल के अंदर उसे डरेंगे। लेकिन इस स्किल्स का एक नुकसान था कि जैसे जैसे इसका प्रभाव मजबूत होता जाएगा, वैसे ही उसकी अपनी इच्छा शक्ति खोने का खतरा बढ़ता जाएगा। इसके बाद बी, ए और एस लेवल की श्रेणियां आती थीं, लेकिन अभी तक उनमें कोई स्किल नहीं था। सिस्टम स्टोर भी अभी तक लीन के लिए सक्रिय नहीं किया गया था। उसने तय किया कि उसे जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए और सावधानीपूर्वक सब कुछ फिर एक बार जांच लेना चाहिए। हालांकि चीजें फिर से योजना के अनुसार नहीं चलीं। भेड़िए को मारने के बाद भालू शांत होने का विचार ही नहीं कर रहा था। उसने तुरंत ही पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया ताकि वह लिन को मार सके। लीन ने उसे देखते हुए किसी और विकल्प पर बिना विचार किए वहां से भागने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके पास ऐसे प्रतिद्वंद्वी से निपटने का कोई तरीका नहीं था। बिना समय गंवाए उसने पेड़ों के रास्ते से भागने की कोशिश शुरू कर दी। स्टैलेग्माइट बेयर लॉर्ड भेड़िए की तरह चुस्त नहीं होगा और उसके पास ट्रैकिंग कौशल भी नहीं था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारा नायक सोच रहा था कि वह बिना किसी समस्या के भाग निकलेगा। हालांकि यह इतना आसान नहीं था। चाहे लिन कितना ही भागे, भालू उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। जो बात स्थिति को और भी भयावह बना रही थी, वह यह थी कि उसके पास बस एक ही जीवन था। भालू की स्ट्रेंथ के बारे में उसे पता था, जो उसे एक ही वार में खत्म कर सकती थी। समय जैसे जैसे बीतता गया, स्थिति और भी बदतर होती गई। ऐसी स्थिति में उसके पास एक ही रास्ता बचा था। वो ये था कि उसे जंगल पॉइंट्स का इस्तेमाल कर किसी स्किल को अनलॉक करना होगा। वह जल्दी से अपना सिस्टम पैनल खोलकर एक सूटेबल स्किल को ढूंढता है। गेम डेवलपर होने की वजह से उसे पहले से ही पता था कि उसका अपोनेंट उसकी कल्पना से भी ज्यादा ट्रेबलसम था, क्योंकि उसकी रुखी और मोटी त्वचा के खिलाफ जहरीले हमले बेकार थे, और उसकी खासियत अर्थ एट्रीब्यूट होने से उसकी स्टेल्थ स्किल कुछ काम नहीं आएगी। उसकी बुरी किस्मत कि उसके पास सिर्फ 2 ही स्किल एक्टिवेट करने के पॉइंट्स थे। उसके पास फ्लाइंग स्किल बची थी, लेकिन उसे अभी के लिए वो बेकार लग रही थी, क्योंकि कुछ ही समय पहले उस स्टेलग्माइट भालू ने उसके पंख काट दिए थे, जो जल्दी से हिल तो नहीं होने वाले थे। इसलिए वहां से उड़कर जाना उसके लिए असंभव था। अगले ही पल भालू ने आसानी से उस पेड़ को आधा तोड़ दिया जिस पर वह बैठा था। वो वहां से भागते हुए सोचता है, उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अगर उसका स्टैमिना एक बार खत्म हो गया तो वो मारा जाएगा। इसलिए वो बिना सोचे समझे अपनी आखिरी बची स्किल का इस्तेमाल करने का सोचता है। वो थी मॉन्स्टर विल, जो उसकी किस्मत तय करने वाली थी। कुछ क्षण बाद उसके सामने एक सिस्टम विंडो आया, जिसमें बताया गया कि उसने इस स्किल को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। स्किल एक्टिवेट होने के बाद उसके हाथ से एक ब्लेड निकलता है, जिसके साथ वह आसमान में छलांग लगाकर उस पर हमला करने लगा। इस बार उसकी स्पीड कई गुना ज्यादा थी। वो पलक झपकते उस भालू के कई टुकड़े कर देता है। ये उसकी फ्लैश 99 स्किल थी, जिसे वो मॉन्स्टर विल एक्टिवेट करने से ही इस्तेमाल कर सका। जब उसे लगने लगा उसने सब कुछ सुलझा लिया, कि तभी उसे एक तीव्र दर्द का एहसास हुआ, जो उसके लिए बहुत दर्दनाक था। यह उसके साथ उस स्किल की वजह से हो रहा था।
दर्द सहन न होने की वजह से वह घुटनों पर आ गया और अपने सर को पकड़ लिया। वह जानता था ये सब उसके साथ जंगल लॉर्ड की बची हुई चेतना कर रही थी, जो उसके शरीर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो वो जरूर मारा जाएगा।